जबरदस्ती तो हाँ, अब आप ओह यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलो देखो, इसीलिए मीटिंग रखी है कि ऐसी देखा, चीजें सीख सब जाए। एक दूसरे से लर्न कर लेंगे और एक दूसरे की मदद से अर्न भी कर लेंगे। वाओ, डॉक्टर मुश्ताक इज हियर, वेरी गुड। प्लेटिनम्स में अर्जुन इज हियर, वेरी गुड। प्रेम शंकर जी इज हियर, वेरी गुड। शालिनी इज हियर, वेरी गुड। शंकर जी इज हियर, वेरी गुड, ग्रेट। और अब रोज हम सबसे मिला भी करेंगे। हम डेली ऐसे मिलने वाले हैं, सब लोगों से मिलने वाले हैं, आपके हर एक बंदे से मिलने। और जो पर्पस इकोप्रेनर, हमने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो ये एक नया वर्ड है इकोप्रेनर। एंटरप्रेनर आपने सुना होगा, बट यहाँ पे आपने एक नया वर्ड सुना है, इकोप्रेनर, है ना। ये जो वर्ड इकोप्रेनर आया, ये कैसे आया हमारे बीच में, ये वर्ड कौन लाया हमारे बीच में, या ये हमारे जहन में कैसे आया, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसको हम 5-7 मिनट के अंदर उसको बुलाएंगे जिससे ये वर्ड हमारे जहन में आया। हम एक्चुअली बिजनेस में हैं पिछले 12-13 सालों से, बट कभी भी उस दिशा में नहीं सोच पाए। एक बहुत छोटी सी बच्ची, जिसकी बड़ी जरा सी एज है, मतलब शी इज 19 आई बिलीव, 19 और 20 के बीच में होगी, और उससे ये वर्ड हमें मिला है। और वो जो परसेप्शन है ना, जो हमने लिखा ना, लर्निंग एंड अर्निंग फॉर इकोप्रेनर्स, हमने वहां से सीखा। एंटरप्रेनर तो हम थे, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेनर क्या होता है, लेकिन आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेनर से इकोप्रेनर की जर्नी में क्या होता है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छी चीजें यहाँ से लर्न करने को मिल सकती हैं। तो मैं ना सबसे पहले उसको ही बुलाना चाहूंगा जो जिससे ये वर्ड हमारे बीच में आया, जिसने हमको ये इकोप्रेनर वाली नई परिभाषा दी, नया सोच दी, और उस सोच के तहत, मतलब यूं बोलो कि सब कुछ बदल ही गया। वो पूरा सीन चेंज हो गया, हमारी सोच बहुत अलग हो गई, और हम अलग दिशा में सोचने लगे और बहुत बड़ा सोचने लगे जो हम नहीं सोच पा रहे थे। तो मैं उसको यहाँ बुलाना चाहूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शी इज डूइंग BBA, शी इज इन BBA सेकेंड ईयर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में है वो। और she is in Ahmedabad, belongs to Kota, but right now she is in Ahmedabad and she will join from there only, from her hostel, because of Zoom. Zoom का फायदा है, यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से हैं। तो पहले और वो एक अच्छे बैकग्राउंड को, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं। और आज वो हमें बताने वाली हैं शॉर्ट में कि कैसे ये इकोप्रेनर वाली चीज क्या है। तो लेट मी कॉल, उसकी लाइफ में आई। हाँ, लेट मी, एंड शी इज इनटू बिजनेस आल्सो आफ्टरवर्ड्स, डूइंग गुड, है ना, डूइंग वेरी गुड। सो लेट मी कॉल अनंता सोनी ऑन बोर्ड। अनंता, वी वांट कि आप हमें समझाओ प्लीज। बिल्कुल। सबसे वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, और होस्ट उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। मेरा वीडियो क्लियर है, दिख रहा है? प्लीज स्पॉटलाइट है ना, अनंता जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। वैशाली जी, विजिबल है मेरा वीडियो? यस प्लीज अनंता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं इकोप्रेनर के कंसेप्ट को सुनने और समझने के लिए। बचपन से मैं सोचती थी कि मैं बिल्कुल फालतू लड़की हूँ, मेरे पास कोई पैशन नहीं है। मतलब एक होता है ना लाइफ में, हमारा एक पैशन होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, या ऐसी कोई चीज होती है जो हमें करना बहुत पसंद होता है, इररिस्पेक्टिव कि उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो मुझे बचपन में ऐसा बहुत लगता था कि मेरे पास, मैं किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं हूँ, मेरा कोई पैशन नहीं है। मुझे शुरू से जंगलों से, जानवरों से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने प्लैनेट से बहुत ही ज्यादा प्यार रहा है, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं इसको अपना पैशन कैसे बनाऊं। लेकिन आज मेरे को पता है कि वो मेरा पैशन है। मेरा पैशन है हमारे प्लैनेट के वाटर बॉडीज को बचाना, हमारे प्लैनेट का वाटर पोल्यूशन कम करना।
मैं बचपन से ही बहुत प्लैनेट सैवी रही हूँ, तो मैं एक बार ऐसे बैठ के सोच रही थी कि हमारा जो हाउस होल्ड है या हमारा जो घर है वो बाकी घरों से या बाकी फैमिली से डिफरेंट कैसे है, वो ज्यादा सस्टेनेबल कैसे है। तो मैंने देखा कि ऑल थैंक्स टू माय मॉम कि हम काफी मतलब 8-10 सालों से ऐसे डिटर्जेंट्स यूज कर रहे हैं जो 100% इको फ्रेंडली है, जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। और मार्केट में ऐसे भी डिटर्जेंट्स आते हैं जैसे टाइड, एरियल, सर्फ एक्सेल, जो बाकी लोग यूज करते हैं पर जो जिनका नाम मैंने कभी सुना नहीं था, जिन डिटर्जेंट्स को मैंने कभी देखा नहीं था। तो मैंने चाहा कि मैं इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करूं कि कैसे हमारी फैमिली जो यूज करती है वो अलग है बाकी फैमिली से। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। एक्चुअली देवर माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, और मैंने उस डायरेक्शन में कभी सोचा भी नहीं था और आज तक हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। तो मोस्टली डिटर्जेंट्स कॉस्टिक से बने होते हैं, लेकिन हमारा जो डिटर्जेंट है एम्विका, इट इज एंजाइम बेस्ड। तो ये एक नई सोच है, एक नई एप्लीकेशन है कि कॉस्टिक के अलावा भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कपड़े धोने के लिए। यू वोंट बिलीव कि यूनिलीवर ने इंडिया का 90% मार्केट कंज्यूम कर रखा है। इंडिया का या इंडिया के पानी का, गंगा का, यमुना का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो यूनिलीवर के अलावा और कोई नहीं है। वो हमारी ही कंट्री में जहर बना के हमें ही बेच रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे क्या फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट को यूनिलीवर से अच्छा मोटा पैसा आता है, तो वो यूनिलीवर को कभी मना नहीं करेगा कि आप सर्फ एक्सेल मत बनाओ या इजी मत बनाओ या फिर टाइड मत बनाओ। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपना हमारा जो मंथली बजट है या मंथली एक्सपेंडिचर है हम उसको भी बचाएं और हम हमारे प्लैनेट को भी बचाएं। तो मैंने इस सब्जेक्ट पे बहुत रिसर्च करी और मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली कि इंडिया में 51,000 करोड़ का सिर्फ डिटर्जेंट का मार्केट है, सिर्फ कपड़े धोने का मार्केट है। तो हम इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करें। हम सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, पर इंस्टाग्राम को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं या यूजफुल तरीके से कैसे यूज करें वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फॉलो करती हूँ इंस्टा पे, तो फ्यू डेज बैक मैं एक पोस्ट आई मेरे पास, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मेरे को एक टर्म दिया, दैट इज इकोप्रेनर। मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योर या फिर ऐसा बिजनेस पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ही इज अर्निंग प्रॉफिट, बट प्लैनेट के लिए कुछ करके हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हम कुछ अच्छा करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कुछ अच्छा करके बिजनेस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इकोप्रेनर, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों के लिए, एनवायरमेंट के हित में हम बिजनेस कर रहे हैं। दैट इज द टर्म इकोप्रेनर। मैं ये नहीं चाहूंगी कि सब एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन हम सब इकोप्रेन्योर जरूर बन सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही आपसे कि आप कोई अलग से डोनेशन दें या आपकी डेली लाइफ में कुछ अलग करें, आप एनजीओ खोलें या पेड़ लगाएं। मैं आपसे ये भी नहीं बोल रही कि आप अपने घरों में पौधे लगाएं, लेकिन आप पौधों को खराब मत करिए। आप ऐसे डिटर्जेंट यूज मत करिए जिससे आपके पौधे मर जाएं, या आप किसी पेड़ को काटिए मत, तो उससे भी पेड़ की पॉपुलेशन कभी कम नहीं होगी। हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें जब हम हमारी डेली लाइफ को सही करके इस प्लैनेट को बचा सकते हैं। और ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसको बहुत आगे तक बढ़ाया सौरभ सर ने। आज कोटा में मेरी बहुत बड़ी टीम है, ऑल थैंक्स टू सौरभ सर एंड उपासना मैम और उनकी मेंटरशिप ने, जो आज भी हमारी टीम में इतना प्यार है और इतना कोऑपरेशन है, और सब मेरे इस गोल को, मेरे इस पैशन को, मेरे इस ड्रीम को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं। मेरी टीम के कुछ मेंबर्स इस मीटिंग में प्रेजेंट भी हैं, रणवीर, आर्यन, पीयूष, ये सब मेरी टीम्स के मेंबर हैं। एंड थैंक यू। प्लीज वो लोग भी कैमरा ऑन करें अपना। मैं अनंता की जो टीम है ना, अगर आप उनके फोटो देखेंगे तो आपको बहुत प्यार आएगा, बहुत प्यार आएगा। मतलब वो बच्चे हैं 12th के, दे आर 12th। यहाँ समय को देख पा रहा हूँ मैं, समय है, आर्यन है और रणवीर है, देवांश है, संजना है क्या, सांजना भी है क्या, सांजना है, परिणीता है, इस जो भी पूरी टीम है ना वो एक बार सब वही है। आप देखिए हम इनके लिए ताली बजाना चाहते हैं। सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम इनकी उम्र से ज्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारे पास वो जज्बा नहीं है जो इन लोगों के पास है। तो गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम। कैन यू रेज हैंड ऑन जूम, ऑल टीम जो यहाँ पे स्पेशली काम कर रही है। मैं चाहता हूँ प्लीज अपने हैंड रेज करें।
देखिए आप ये हैंड रेज जिन लोगों के हुए हैं ये वही लोग हैं जो इस टीम के पार्ट हैं। हालांकि सब लोग यहाँ नहीं है। पीयूष, रणवीर, छाया, आर्यन, नरेश, ज्योति जी। संजना, दिवांश, समय, डॉक्टर नरेश, ज्योति, ये मतलब, और ना इनकी शक्लें देखो, इनके वीडियो ऑन है, आप इनको देखो। ये 12th हैं, इनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मगर ये इतने पैशनेट हैं। ये घरों में जाते हैं और उन लोगों को ये जाके समझाते हैं, और आप इनसे पूछिए इनकी कितनी इज्जत है वहां पे। मैं किसी को चलो बोलता और हूँ, ये एक्सक्यूज नहीं लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इनको अच्छे काम से मतलब है, लोगों की बातों इनको से। बिजनेस से भी मतलब नहीं है। चलो मैं किसी से पूछूं, आपको तो अनंता के अलावा भी मैं किसी से पूछता हूँ, अगर यहाँ कोई मुझे दिखता है। समय है यहाँ पे? समय, समय, आर यू देयर? और इनको मतलब इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहां उससे कुछ पैसे आ रहे हैं, है ना। ये समय, मतलब हिपोक्रेटिक Yes. नहीं है Yes, कोई समय भी is बच्चा। there. समय, समय, Yes. समय, थोड़ा अपने बारे में बताओ ना। समय, कैसा लगता है जब जाते हो आंटियों को और अंकलों को समझाते हो कि कास्टिक बंद करो, क्या होता है? बहुत अच्छा समय? लगता है, प्राउड फील होता है कि हम मतलब अभी 12th में ही हैं और अभी मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को हटा के हम सब चेंज करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इतनी छोटी सी एज में। क्या बात है। दिवांश, तुम्हें कैसा लगता है भाई? सर अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, आगे के लिए भी काम आएगा बहुत कुछ, ऐसा लगता है। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है हमारा। ग्रेट। संजना? Yes, so it's really good to be a part of the team. First, I'll appreciate all the team members and the people I have got to work with. And I like मैं बहुत open up हुई with good communication things and all that. And I'm working with the environment firstly. So it's a good cause too. I got to meet new people. So everything's going pretty great with this. So blessed actually. आर्यन? आर्यन, आर यू देयर? आर्यन? एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, नॉट ओनली फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर ऐसा है कि अगर आपकी वजह से एनवायरनमेंट को 1% भी फर्क पड़ रहा है, और अगर हर कोई ऐसा सोचने लग जाए तो पूरा एनवायरनमेंट हमारा किस लेवल तक इम्प्रूव हो सकता है वो हम सोचे। अगर सब छोटे छोटे वे से भी कंट्रीब्यूट करें तो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है पूरे एनवायरनमेंट पे। तो वो जान के अच्छा लगता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ भले छोटा बट कर पा रहे हैं। वाह। रणवीर? रणवीर वो पर्सन था, की पर्सन, जिसके ये क्लासमेट थे और ये 12th हैं सारे, इनके बोर्ड के एग्जाम्स होने के बावजूद, और जिसने एक पेज बनाया और इनिशिएट लिया और कुछ डिफरेंट ढंग से चला। यस। यहाँ परिणीता शायद आज एब्सेंट है, उसका ट्यूशन था, कुछ कोचिंग था। वो भी बहुत प्यारी बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। और रणवीर, रणवीर प्लीज तुम थोड़ा शेयर करो ना, एनालॉग वे पे तुमने काम किया, कैसा लगता है तुम्हें ये काम करते हुए? मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, मतलब कि मेरी एज के बच्चे जो होंगे बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एना जैसे होंगे, और सब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम लोग है बजाते हैं वो हमें एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें रिकॉग्निशन मिलती है खुद की अकेली की। हम ऐसे नहीं बोलते कि तुम उनके बेटे हो गए, हम बोलते हैं कि हाँ तुम रणवीर हो, तुम समय हो या तुम जो भी हो, हमें खुद की रिकॉग्निशन मिलती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा एकदम से। ऐसा लगता है कि हाँ हम बड़े होने लगे हैं हम धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या Nice. क्या बात बहुत है, सुंदर। क्या बात है। पीयूष है क्या यहाँ पे? पीयूष? पीयूष अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ पीयूष बेटा, या पीयूष? हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है सर टीम का पार्ट होना, और सोशलाइज मैं बचपन से चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स हो और मैं खुद का एक पहचान बना पाऊँ, और ये बहुत हेल्प करता है कि अपन लोग कुछ सोशलाइज हो पाए, अपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाए, और बहुत हेल्प करता है लाइफ में। और पीयूष ये वाली बात भी बताओ कि तुमने कौन सा अपना वो टाइम यूज किया जो मैक्सिमम बच्चे वेस्ट करते हैं, वीडियो गेम का टाइम निकाल के, मतलब कितना वर्थफुल बनाया तुमने अपनी लाइफ को Exactly. भी, प्लेनेट को भी, और समथिंग ग्रेट, मतलब वो भी बताओ थोड़ा सा। थोड़ा सा बताओ। इको बहुत बड़ा टर्म हो गया है अब लाइफ में, और पढ़ाई के साथ साथ अब टाइम और अच्छी जगह कंज्यूम हो पा रहा है, और प्रोडक्टिव कर पा रहा हूँ लाइफ में। फील गुड, एंड थैंक्स टू ऑल, टू एना दीदी एंड सौरभ सर। So it is something which is a blessing for all of us. और हम जो आज इकोप्रेनर्स है ना, हम खुले दिल से हम दोनों आप सबको सैल्यूट करते हैं, स्पेशली आपकी टीम को, एना की पूरी टीम को, अनंता की टीम को, आप सबको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आपने हमें राह दिखाई है, आप लोगों ने हमें वर्ड दिया इकोप्रेनर, और अब उल्टा हो रहा है।
हम आप लोगों से सीख रहे हैं और आगे सीखते चले जाएंगे। तो जहां तक ये वाली बात थी, क्योंकि हम बड़े लोग हैं ना, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तुम लोग इनोसेंट होते हो, तुमको सब एक बार में सही बात लगती है, बट हमको नहीं लगती, और इसीलिए हम बड़े लोगों को टाइम लगता है चीजों को करने में। तो मैं उन बड़े लोगों के लिए यहाँ पे ना बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, बहुत बड़ी शख्सियत। जो ड्रीम होता है लोगों का, वो उन्होंने एमबीबीएस किया, उन्होंने एमडी किया फार्माकोलॉजी में, यूएसए रहे, यूएसए से इंडिया आए, इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया एज ए फैकल्टी, एज ए प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट हेड। नाउ ही इज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट देयर इन आदेश मेडिकल कॉलेज अंबाला। फार्माकोलॉजी से एमडी किया है उन्होंने, वो एमबीबीएस और एमडी किया, उनकी वाइफ एमबीबीएस और एमडी है एनाटॉमी में। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और वो टेक्निकली आपको, हम लोगों को ये समझा पाएंगे कि क्यों कास्टिक इशू है, जो कि अनंता ने बोला। लेकिन हो सकता है ना हम अभी भी उस चीज को बड़े लाइटली से ले रहे हों, लेकिन मैंने आज उनको रिक्वेस्ट किया स्पेशली कि सर हमें आपका टाइम चाहिए, क्योंकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मतलब उपासना, और हम नॉलेज के नाम पे तो मतलब हमें बहुत बहुत कुछ हमने उनसे उनसे सीखा बहुत है, कुछ सीखा है, और बहुत कुछ। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी ग्रेट पर्सन, हमेशा हम दिल से उनसे बहुत बहुत जुड़े हैं। हम्बल हैं वो, बहुत ही प्यारी और पर्सनैलिटी हैं। हमारे आयरन के बारे में भी मैंने उन्हीं से सीखा था। आज जो भी और कुछ आयरन मालिक की की, दुआ से अगर हम बार बार उनसे नॉलेज मिलेगी ना, तो आप लोग देखना स्पिरिचुअल पावर और उनकी वर्ड्स की पावर से बहुत तेज आपके भी काम होंगे और अपना देश भी अच्छा और होता हम सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑन रखें और उनके लिए उनको clapping चैट पर करें। रिक्वेस्ट जरूर डालें कि सर हमें आपसे ज्ञान की जरूरत पड़ती रहेगी, बिकॉज वो ज्ञान की खान है। सो लेट मी वेलकम डॉक्टर नरेश ज्योति दलमोत्रा ऑन जी, आप बोर्ड। प्लीज इन बच्चों को और हमें भी थोड़ा हमें भी सर थोड़ा समझाएं। थैंक यू डॉक्टर नरेश प्लीज। डॉक्टर नरेश। उपासना जी, थैंक यू सो मच। जी, मेरी आवाज आ रही? यस सर। मेरी आवाज आ रही? यस सर। जी सर, इट्स क्लियर। जी जी, थैंक यू सो मच। सौरभ जी, उपासना जी, विशाली भाभी जी नजर आ रहे हैं, और शंकर पाटीदार जी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और इकोप्रेन्योर जो आपने जो कंसेप्ट दिया है सुन के मैं बहुत ही खुश हो रहा था। बहुत ही आपकी जो विजन है उसको सलाम है। और क्योंकि जो हमारा जीवन का एक उद्देश्य है कि इस संसार को हमने सुंदर बनाना है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये उद्देश्य है। और सुंदर बनाना है, सुंदर हम कैसे बना पाएंगे, खुद से शुरुआत करनी है। वो सुंदरता की खुशबू है दूसरों तक पहुंच ही जाती है। तो मैं थोड़ा लेट जुड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन मेरा अनस्टेबल था, सो दैट वाज द रीजन आई जॉइंड लेट। और मैं मिस एना उनको सुन रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आप सभी लीडर्स हैं, आपको बहुत बहुत बधाई इस इनिशिएटिव के लिए। और क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा विजन है, जैसे कह रहे हैं आप उम्र बड़ी छोटी है, आप छोटे नहीं, बायोलॉजिकल एज बड़ी कम है, लेकिन जो मेंटल एज है वो बहुत बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है आपकी, बहुत ज्यादा एडवांस है। क्योंकि आजकल जहाँ सोच रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, और युद्धों के बीच बुद्धों को लोग भूल ही गए हैं, तो ज्यादा बुद्धू बनते जा रहे हैं। लेकिन इनिशिएटिव लिया है तो बहुत ही सुंदर है। जो जीवन का उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम, उस पे, उसकी राह पे आप चल रहे हो। और जो इकोप्रेन्योर है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही सुंदर वर्ड है। और जैसे मिस्टर सौरभ जी ने बोला है कि कास्टिक यू है, कास्टिक जो हम यूज इतना ज्यादा हो रहा है, और कास्टिक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी चीजें होती हैं, इसकी पीएच इतनी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही जल्दी वो जो मेटल है उसकी सफाई कर देता है, और मेटल चमकना शुरू कर देती है। लेकिन जो मेटल है वो नॉन लिविंग है, जो हम हैं वो लिविंग है। हमारे कोशिकाएं हैं,
हमारे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनिक सिस्टम है, इतने ज्यादा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, उसमें टिश्यूज हैं, सेल्स, सब में एक लाइफ है, सब में एक लाइफ है। और लाइफ को अगर हम इस कास्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो मुरझा जाएगी। हम उस मेटल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों, बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देती है। और जहां भी अगर हमारे शरीर के अंदर जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर जाती है, पानी के अंदर जाती है, हर जगह उसका असर देखने को मिलता है। और हमारी लाइफ क्यों कम हो रही है? एक ही बात है कि हम नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, और कितने तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं और लाइफ कम होती जाती है। लाइफ आप कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस है, लाइफ बड़ी है, लेकिन वो बीमारी की तो बीमारी की ड्यूरेशन बढ़ गई है। हम दावत देते हैं इन केमिकल्स को, इन कास्टिक को हम पैसे दे के उनको खरीद के अपने घर लाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और वो किस तरह से स्वागत करते हैं वो सबको पता है। तो हमने क्या स्वागत करना है? नेचर के साथ जुड़ना है। तो ऐसी जो बहुत सारे अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव दे आर द प्रायोरिटी, अल्टरनेटिव इज नॉट प्रायोरिटी, शुड बी द। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं नेचर के साथ जुड़ने की, वो जब घर में आती हैं, नेचर के साथ जुड़ते हैं, तो हम हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, उसके बाद ही स्पिरिचुअल हेल्थ आती है। तो आप उस कदम पे चल रहे हो, उस राह पे चल रहे हो, आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक्स अलॉट सर, थैंक यू सर। सर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। आपके घर में SA8 यूज होता है सर कपड़े धोने के लिए? जी जी, हम हमेशा SA8 ही यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक जहाँ कास्टिक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो एक डिटर्जेंट, वो क्यों यूज किया जाता है कि फैट को डिसॉल्व कर देता है। फैट को डिसॉल्व करने से झाग ज्यादा बनती है और हमें लगता है कि सफाई बहुत अच्छी तरह से हो रही है, लेकिन जो उसका डैमेज है, डैमेज बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक ये भी स्टडी आई है कि फॉरेन कंट्री में वो कास्टिक को हम जहाँ कपड़े धोने के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन वहां ड्रेन को साफ करने के लिए कास्टिक यूज करते हैं। तो वहां स्टडी आई है इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ड्रेन है, प्लास्टिक की ड्रेन है, उसको डैमेज हो जाता है, और डैमेज जब होता है तो उसकी जो रिपेयर है बहुत कॉस्टली पड़ती है। उनको फिक्र है किसकी? प्लास्टिक ड्रेन की, मेटल ड्रेन की, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। और जहां लाइफ के साथ हम खेल रहे हैं तो कितना एक्सपेंसिव हुआ, कितनी कॉस्ट होगी। जीवन की तो कोई कॉस्ट होती नहीं, तो कितना कॉस्ट, कितने हम खतरों से खेल रहे हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा था, दे शुड नॉट बी ऑल्टरनेटिव बट प्रायोरिटीज। नेचर हमारे घर आए तो जब हम एसिड से कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो वो तरीका है कि बिना कास्टिक के हम जब कपड़े धोते हैं, और शरीर के कितने क्लोज होते हैं हमारे कपड़े, कितने क्लोज होते हैं, ठीक, कितने हमारे पास होते हैं, ठीक है। और जो पास होते हैं वो खास होते हैं, लेकिन हम दुख सबसे ज्यादा उन लोगों को देते हैं जो पास होते हैं। ये हमारी नेचर है। तो इसको हमने बदलना है, ओके जी सर। थैंक्स अलॉट सर, जबरदस्त है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि SA8 हमारे किसी भी कास्टिक बेस्ड डिटर्जेंट से सस्ता पड़ता है। यहाँ अगर नए लोग बैठे हुए हैं कुछ जिनके घर में अभी भी SA8 नहीं आ रहा है, with folded hands I am saying, बच्चों को आपने देखा, प्लीज स्टार्ट यूजिंग SA8। और मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, अगर आपको जिन्होंने बुलाया है वो नहीं समझा पा रहे हैं आपको किसी कारण से कि वो प्रोडक्ट सस्ता है, तो कल का सेशन आप अटेंड कीजिएगा। कल हम आपको एक कैलकुलेशन
उसका डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि ये मीटिंग 30 मिनट्स की होगी, मैक्सिमम 35 तक जाएगी, ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हम वापस रिजॉइन नहीं करेंगे। लेकिन कल हम आपको ये चीज पक्का समझाएंगे, इसकी कैलकुलेशन 100% ये सस्ता पड़ता है आपकी। मैं वो कॉस्ट से बोल रहा हूँ सस्ता जो फिजिकल कॉस्ट है, मैं लाइफ की कॉस्ट जो सर ने बताई वो तो डील ही नहीं कर रहा बहुत हूँ, बड़ी कॉस्ट है जो वो तो सर बहुत ने बड़ी बताई। कॉस्ट है, उससे तो क्या कंपेयर करेंगे। नेचर घर आ रही है आपकी, और क्या चाहिए। लेकिन मैं तो, क्योंकि हम लोग बड़े वैसे लोग हैं ना कि अगर 10 रुपए भी ज्यादा लग रहे हो तो हमको पर्यावरण से भी लेना देना नहीं है और अपनी लाइफ से भी ज्यादा लेना देना और नहीं अपनी आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन से भी लेना देना नहीं है अगर 10 रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर 10 रुपए कम लग रहे हो तो हम ग्रेड बनने में पीछे भी नहीं रहते। और हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने को नहीं ले रहे, हम भी पहले सर्फ ही यूज करते थे, तो आप ये शर्म फील ना करें कि आप अभी सर्फ यूज कर रहे हैं। जब तक हमें पता नहीं है ना, अनभिज्ञ होने पे तो भगवान भी छोड़ देता है, लेकिन अगर हम नोन है और हम कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करें। तो मैं यही चाहूंगी कि अब आप देखें, आपको रीजनेबल लगे, चीजें सही लगे तो आप खुद भी यूज करें। और प्रकृति में जो भी अच्छे लोग हैं ना, अच्छे बहुत सारे, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या हम वो अच्छाई फैला पा रहे हैं, हम वो थॉट दे पा रहे हैं, एयर वाटर पॉल्यूशन के संग थॉट पॉल्यूशन को हटा पा रहे हैं क्या? 3 पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा मेंटल पॉल्यूशन है, वो मेडिटेशन से जा सकता है। आप डॉक्टर नरेश से बात कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ट्रेनर हैं मेडिटेशन के लिए, है ना। तो हमें यही तो हटाना है, और हम कुछ कर नहीं सकते तो हम कुछ बिगाड़ भी ना करें। बस जो अनंता जी ने कहा है ना कि हम बिगाड़े नहीं, और जो रणवीर ने कहा ना कि हमारी आइडेंटिटी बनी, बताओ अच्छा काम करके आइडेंटिटी बन रही है, इससे अच्छा और क्या होगा। तो एक बहुत अच्छी हम बात ये मैं बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर कर आप रही भी बहुत हूँ। एक बहुत अच्छे हमारे अच्छी बात नेचर है जो लवर हैं। मुझे लगती है कि हमारे आने वाली जनरेशन हमसे कहीं ये ना कहें कि आप एक घर हमारे लिए कम छोड़ जाते, पर मिट्टी, पानी, हवा तो कम से कम सही छोड़ के जाते। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। कल ही मैंने एक इंटरव्यू, उपासना और हमने एक शूट किया है उस बंदे के साथ, उसने 100 प्लांट्स लगाए हैं अभी, और 3-3 फीट के वो हो चुके हैं, चल रहे हैं। उसने पता है क्या बोला कि मेरे मन में एक भाव था कि इस धरती से हम खा रहे हैं, धरती हमको देती है, तो इसका कर्ज चुकाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि हम इसका कर्ज चुका रहे हैं क्या, और हम इसे कम से कम बेहतर ना बना पाए, नो प्रॉब्लम, मगर इसे बिगाड़ के भी ना जाए, उतना तो छोड़ के जाएं जैसी मिली है आपको जब आप पैदा हुए थे। और यही मैं क्यों बोल रहा हूँ इकोप्रेनर्स, अनजाने में ये वर्ड हमें नहीं पता था, लेकिन अपन सब एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स अनजाने में इकोप्रेनर्स थे, लेकिन अब आप यूज कर सकते हैं, अपना कार्ड बना सकते हैं एज एन इकोप्रेनर। कल हम वो भी बताएंगे आपको, इकोप्रेनर वाला जो कार्ड है जो बना सकते हो आप, कैसे लोगों को अवेयर करो। और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हम सरकार से नहीं लड़ सकते, हम यूनिलीवर से नहीं लड़ सकते, हमारी औकात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम छोटे छोटे लोग सिर्फ अपने घरों से अगर उसको बंद कर देंगे तब तो काम होगा ना। थोड़ी सी हवा, पानी, मिट्टी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। मार्केट ही रिजेक्ट कर देगा तब तो उन कंपनियों को भी बदलना पड़ेगा ना, तब तो उन्हें भी एंजाइम लाना पड़ेगा ना। ग्रे मैटर वो क्या लगाने को कहा है, भी मशीन अभी जल दिवस वाले दिन उन्होंने बोला ग्रे वाटर प्लांट लगा लो, वॉशिंग मशीन का पानी जहाँ बहता है और जहाँ वॉश बेसिन का पानी जाता है, ग्रे वाटर प्लांट लगाओ और पानी को वापस इस लायक बनाओ, रिसाइकिल करो कि लॉन में दे सको। वो ग्रे वाटर प्लांट 1 लाख रुपए का आता है, 1 लाख रुपए में हमारे जिंदगी भर कपड़े धुल जाएंगे और हम पानी खराब नहीं करेंगे। और लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, नया बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं वो लोग 1 लाख। और मैं बता रहा हूँ 50,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ का भी बिजनेस अगर इन कंपनियों का कम होगा ना, तो वो सब कास्टिक बनाना बंद करके एंजाइम पर आ जाएंगे। और हमारा पर्पस एमवे बिजनेस नहीं है, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा बिजनेस चला बिल्कुल जाएगा, नहीं है, वो एंजाइम बनाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एंजाइम वॉशिंग बनाए, क्योंकि हम कौन सा सारा मार्केट कर हम सकते पे हैं। 200 प्रोडक्ट हैं, हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी है। वो तो इतने प्रोफेशनल है कि उनके बिजनेस को थोड़ा सा डेंट लगाना
उसी में वो आ जाएंगे एंजाइम तक। हम इस लायक तो बने कि हम एक डेंट लगा पाए, अपन डेंट लगा पाए। छोटा सा ही कितनी सही। छोटी सी शुरुआत की है अनंता ने, और वो देखो अब कितने बच्चे कितने छोटे हैं वो, और कितना अच्छा कॉन्फिडेंट है। सबको KPMG का सर्टिफिकेट दिलवा चुके हैं हम अभी तक, एवरीबॉडी। सोचो आप, और उसमें कुछ 18 के नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि हम उनको नहीं दिलवा पा रहे, काम वो कर रहे हैं, वो है ही नहीं अभी 18 के, तो क्या करो, उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। और आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यूजर है ना, एसेट यूजर, वो लोग अपना एक एक प्लीज फोटो या कुछ भी उसके ऊपर कुछ बोल के हमें भेजें, जिससे कि उस चीज को हम एक लहर की तरह चला सकें और लोगों को दिखा सकें कि हाँ, आप भी हमारे संग इस बहुत बड़े कार्य में हमारा साथ एक दें। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं हम, पर्यावरण मित्र के नाम से, और उसमें सब लोग अपना फोटो डाल दें प्रोडक्ट और के साथ। उसमें चाहे कस्टमर हो या डिस्ट्रीब्यूटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके फोटो वहां डालें, और किसी ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके फोटो वहां डालें अपने लोगों के, बस जिससे नए लोगों को हम बता पाए कि देखो इतने लोग हमारे साथ प्रोत्साहन मिले। पर्यावरण मित्र हैं। वैशाली भाभी आप म्यूट हो रहे हो, कुछ बोल रहे हो आप, म्यूट हो रहे हो आप। नहीं अच्छा। नहीं कुछ नहीं। और हम उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक बच्ची को काफी इन्फेक्शन हुआ था और वो रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी, तो उसका इन्फेक्शन सही हुआ, और वो 8 साल से पिछले एसिड यूज कर रही है, जबकि हमने नहीं दिया, किसी और ने दिया था। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हम कितना अच्छे काम करके जाएंगे। कल हम हम लोगों से मिलाएंगे, आपको 1 by 1 लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनाएंगे, और रोज जिसको कुछ और भी सीखना है तो वो हमें इस पे लिख के रोज दे दे कि अब हमें नेक्स्ट ये भी चीज भी सीखनी है। इस मीटिंग में हम कोई ना कोई अथॉरिटी से बात कराने की कोशिश करेंगे, उसके जरिए आपको फेथ और कन्विक्शन दिलाने की कोशिश और करेंगे। वो अथॉरिटी को ये नहीं है कि बहुत बड़ी, वो अथॉरिटी हम ही हैं, सब अपन सब हैं। जैसे आज हैना ने बात करी ना, ऐसे ही हम सब। साथ ही साथ आपको ये भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बात को प्रेजेंट कैसे किया जाए। आपकी रिलेशनशिप थ्रू आउट कंट्री होगी इस प्लेटफॉर्म की वजह से। आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर मुरादाबाद में बनता है तो आपके डॉक्टर अंशुमन से रिलेशनशिप होगी, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी पर्पस है अपना इस प्लेटफॉर्म का। कोई औरंगाबाद में बैठा है तो वो यहाँ हमारी बात करा सकता है, प्रशांत जी हम से उनका बिजनेस यहाँ बिल्ड कर देंगे, वो हमारा बिजनेस वहाँ कर दें, तो सब लोग एक दूसरे से लिंक होकर एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई। अभी यहाँ औरंगाबाद, नासिक, रतलाम, सैलाना, गरोट सब यहाँ मौजूद है इस वक्त, सब कुछ, अंबाला। और आज डॉक्टर नरेश का वो होना बहुत अच्छी बात है। और एनालॉग वेब को जरूर फॉलो कीजिए, जो एनालॉग वे पेज का जो आईडी, उससे आपको आइडिया भी मिलेगा। रणवीर जी आप वो आईडी को चैट पर डाल दो एक बार, तो लोग फॉलो कर लेंगे उसको। सो एनालॉग वे फॉलो करो, उस पर सिर्फ एक ही काम होता है, वाटर पॉल्यूशन वाली पोस्ट आती है, जो इस तरह की चीजें हैं। सो ही विल, हम पैन इंडिया हो पा रहे हैं इन सब चीजों की वजह अपन से। पैन इंडिया काम करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। आज नरेश, डॉक्टर नरेश यहाँ आए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं डॉक्टर नरेश को वापस से थैंक्स करना चाहूंगा कि सर आपकी वजह से आज सब लोग यहाँ समझ पाए, जान पाए। आपसे मिले बहुत दिन हो गए, मिलके भी बहुत अच्छा लगा, बट जूम पे ही सही। थैंक्स नरेश जी आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। मुझे सर बहुत हम अच्छा आपका लगा। आयरन का एक्सपीरियंस सबको बताते हैं ना, तो लोगों ने आपको देखा नहीं, अब किसी दिन आपसे ही फिर सुनवाएंगे, हमें मजा आ जाएगा। हम आपसे सर, वो हीम और नॉन हीम मैंने आपसे सीखा था सर, मोदी कॉलेज में आपने बताया था हीम और नॉन हीम, मुझे आज भी याद है सर। आपको सर उस तरह से अभी तक कोई नहीं बता पाया, चाहे वो ट्रेनर ही हो। कोई नहीं बता पाया सर। और मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर नरेश ज्योति ने ओमेगा पे पेपर भी प्रेजेंट किया था, अपनी ओमेगा 3 पे, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी के पर्सन है। तो फार्माकोलॉजी मींस हाईएस्ट अथॉरिटी। जो आप पढ़ते हो ना ये सप्लीमेंट्स में कंटेंट्स, और ये जो डॉक्टर साहब बता सकते हैं ना, वो कोई नहीं बता सकता। और इनका वो बताया हुआ मुझे आज तक काम आता है, मैं डायमंड चला गया। और पता है हमको यही बनना है जो सर है, सिंपल एंड हाई नॉलेज, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। So it's all, thank you for attending this. कल वापस आएंगे, कल वापस मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ऐसे एट की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे जब तक खत्म नहीं होगी। कैलकुलेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। So thank you to everyone, and I'll request thank you एना मदर किया, जिन्होंने